इस दुनिया में हर कोई आपको परेशान करेगा, सच्ची बता रहा हूँ, हर कोई तुम्हें परेशान करेगा, चाहे वो तुम्हारा पड़ोसी हो, चाहे वो तुम्हारा रिश्तेदार हो, चाहे तुम्हारे घर वाले हो। क्योंकि जब तक तुम उन लोगों के साथ रहोगे तो उनका धर्म है तुम्हें परेशान करना, उनका धर्म है तुम्हें डिमोटिवेट करना, उनका धर्म है कि तुम्हें डिस्टर्ब करना। जैसे कि अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो, कंप्यूटर सीख रहे हो, या कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ये कंप्यूटर सीख रहे हो, या तुम कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारे घर वाले तुम्हें डिस्टर्ब ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो तुम्हें डिस्टर्ब ना करे, उन वो करेंगे तुमको डिस्टर्ब। देखो, घर में जब तक तुम रहते हो ना, तो घर में हर तरह का इंसान रहता है, अच्छे से अच्छा इंसान रहता है। कोई अच्छा इंसान भी होगा जो तुम्हें सपोर्ट करेगा, जो कहेगा कि बेटा तू पढ़ाई कर, अभी तेरा काम है पढ़ाई करना, तू पढ़ाई कर। तो ऐसे ऐसे अच्छे घर वाले होते हैं, माँ बाप होते हैं, गार्जियन होते हैं, जो बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। कहते हैं कि बेटा तू पढ़ाई कर, तू जो सीख रहा है वो सीख, बाद में घर का काम कर लेना। घर का काम करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपना करियर छोड़ करके अपना घर का काम करना, ये सही है क्या? तो जो अच्छे माँ बाप होते हैं, जो अच्छा गार्जियन होता है, तो वो क्या करता है, ये जो अच्छा परिवार होता है, बच्चों को एक कमरा दे देता है, कहता है कि ठीक है तू उस कमरे में अपना पढ़ाई कर बेटा। उस पर नजरें भी रखता है कि हाँ पढ़ाई कर रहा है। और जो माँ बाप या गार्जियन होता है ना, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब या डिमोटिवेट करते हैं, वो बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। जैसे कि अगर मेरे घर वालों की मैं बात करूं, तो मैं मोबाइल में अगर कुछ भी अच्छा चीज़ देखूं, तो मेरे घर वालों को क्या लगता है, खास करके मेरे चाचा को, कि अरे ये मोबाइल में पूरे दिन टाइम पास कर रहा है, ये मोबाइल में क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, ये अपना रील्स देख रहा है, टाइम पास कर रहा है। मैं अगर तुमको अपना यूट्यूब चैनल का जिसको मैंने सब्सक्राइब करा है ना दिखा दूँ ना, तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ साइंस की बातें आएंगी, पॉलिटिक्स की बातें आएंगी, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है उसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे जो चाचा जी हैं, वो क्या मेरे जो चाचा है वो क्या बोलेंगे, सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए मोबाइल चला रहा है, उसमें रील्स देख रहा है। अगर मेरा एक भी यूट्यूब का सब्सक्राइबर, मतलब एक भी यूट्यूब पे जिस भी चैनल को मैंने सब्सक्राइब करा है, उसमें एक भी इंटरटेनमेंट चैनल नहीं है। सच्ची बता रहा हूँ, एक भी इंटरटेनमेंट चैनल अगर तुम्हें मिल जाए ना, तो बता देना, जिसमें मैं रील्स देख रहा हूँ, किसी का नाच देख रहा हूँ, नहीं। अगर मैं शॉर्ट्स भी देख रहा हूँ ना, तो उसमें साइंस की चीज़ें हैं या पॉलिटिकल चीज़ें हैं, जो कि इंफॉर्मेशन दे रही है। उसमें मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि कौन नाच रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि उसे मुझे नीचा दिखाना है, उसे मेरा शोषण करना है, उसे मुझे डिमोटिवेट करना है, तो वो ऐसा बोलेंगे। मोबाइल चलाने से बच्चे बिगड़ जाते हैं, मोबाइल का बच्चे सदुपयोग करें तो नहीं बिगड़ेंगे। आप गलत सोच जो रखे हैं ना, कि मोबाइल चलाने से बच्चे बिगड़ जाते हैं, मतलब मेरा जो चाचा था ना, उसके सामने मैं मोबाइल तक नहीं चला पाता था। इतना ही नहीं, मैं पढ़ाई नहीं कर पाता था, मुझे इतना ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। जब भी वो मतलब अहमदाबाद से गाँव आते हैं, मुझे बहुत डिस्टर्ब करते हैं। अरे घर का ये काम कर दे, वो काम कर दे, जिससे कि मैं पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ, कंप्यूटर सीख नहीं पाता हूँ। क्यों? क्योंकि वो घर का काम बोलेगा करने के लिए, वो ये थोड़ी बोलेगा कि हाँ तू जो कर रहा है कर, घर का काम तू बाद में कर लेना, नहीं। जैसे कि अगर आप 4 बजे से लेकर के 4 बजे के बाद हमको छोड़ दो, ऐसा भी नहीं, पूरे दिन तुम उसके साथ लगे रहो, घर का काम करते रहो। अब आदमी थक जाएगा तो पढ़ेगा क्या? जब आदमी थक जाएगा तो सीखेगा क्या? और वो भी ऊपर से अगर मोबाइल में कुछ अच्छी चीज़ भी देखो, तो उसको लगता है कि अरे ये टाइम पास कर रहा है। और जब मैं नॉलेज की बातें कर लेता हूँ, तब वो डिबेट करने से पीछे हट जाते कि नहीं। एक बार क्या बोले थे कि राजनीति जो है ना, वो गलत चीज़ें हैं। राजनीति क्या गलत चीज़ है? लोकसभा में कितने सीट होते हैं, राज्यसभा में कितने सीट होते हैं, वन इलेक्शन वन नेशन, ये सब सारा इन्फॉर्मेशन देखता हूँ मैं यूट्यूब पे। मतलब ना हमको खुद को ज्ञान लेना है, ना दूसरों को लेने देना है। हमने मतलब कुछ लोग क्या कहते हैं, नार वो होते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, अंग्रेजी में कोई एक बीमारी होता है, नार्किज्म का शिकार होते हैं। पता नहीं यही बीमारी है, जिसमें वो ये सोचते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं, उनसे महान कोई नहीं है, वो भगवान के अवतार है, भगवान विष्णु के अवतार है, किसी की इज्जत नहीं करेंगे। तो इसको इसको ये कहते हैं कि हमारे अंदर एक घमंड है, जैसे कि मेरे चाचा के अंदर, कि मैं सब कुछ जानता हूँ, बाकी दुनिया बेवकूफ़ है, मैं जैसा बोलूँगा वैसा सब करे। तो अपने घर के लोगों को कंट्रोल कर सकता है कोई भी इंसान इस व्यवहार से, दुनिया को नहीं कर सकता है। घर के लोगों में
उस इंसान को कंट्रोल कर सकता है जो कमज़ोर है, लाचार है। लेकिन घर में इतने सारे लोग हैं, उन पे कोई कंट्रोल करके दिखाए ना तो मैं मान जाऊँ। क्यों? क्योंकि वो कमा रहे हैं, उनसे ये बात करेंगे नहीं, उनको ये आँख दिखाएँगे नहीं, उनको डराएँगे नहीं, उनको धमकाएँगे नहीं, उनको डाँटेंगे नहीं, उनको पीटेंगे नहीं। लेकिन हम कमज़ोर हैं, तो हम पे अपना दिखाएँगे अकड़। पहली चीज़ 2 साल से मेरे को डिस्टर्ब किया पढ़ाई करने में, मैंने कुछ नहीं बोला। मैं कंप्यूटर रात को सीखता था जब ये आदमी था यहाँ पे कि हाँ चलो दिन में नहीं होगा तो रात में सीख लेंगे। इससे लड़ाई तो नहीं करता मैं कि चलो घर का काम चल रहा है चल। फिर भी मैंने बर्दाश्त करके रात रात भर कंप्यूटर सीखा। फिर ये कहता था सुबह क्यों नहीं उठता है, रात भर प्रैक्टिस करते थे कंप्यूटर या नॉलेज की वीडियो देखते थे कंप्यूटर के, जैसे कि हो गया फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ। तो ये सारी चीज़ें थी। एक बार मैं जोश टॉक पे इंग्लिश सीख रहा था, तो ये मुझे क्या बोला, मैं मतलब इससे छुप करके अपना मोबाइल चला रहा था और इसको लग रहा था कि मोबाइल छुप-छुप के चला रहा है, कुछ गलत चीज़ देख रहा होगा, उसमें टाइम पास कर रहा होगा। मैं तो जोश टॉक से अंग्रेजी सीख रहा था क्योंकि उस पे एप्लीकेशन पे मैंने पैसा लगाया था। पर इस इंसान को कौन समझाए कि जब डिजिटल दुनिया है आज, अगर ये अब खुद यूट्यूबर बन नहीं सकता, अगर कोई और यूट्यूब पे कुछ बनना चाहता है तो पैर खींचना चाहता है ये। लेकिन ये कितना भी पैर खींचे, कितना भी डिस्टर्ब और डिमोटिवेट करे, मुझे आगे बढ़ना है तो मैं बढ़ के रहूँगा। इसीलिए मैं डेली प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अब एक मैं कह रहा हूँ ना 25 या 26 मई तक मैं चाहता हूँ कि मुझे नौकरी मिल जाए। मैं पूरी मेहनत करूँगा, भले ही ये गाँव आके मुझे डिस्टर्ब करे, लेकिन 25-26 मई को मुझे नौकरी मिलनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद सबसे पहले मैं इससे दूरी बनाऊँगा, जा कर के सहरसा में रहूँगा, अपना पैसे का किराया लेके घर रहूँगा, अपने पैसे से खाना खाऊँगा, अपने पैसे से कपड़े पहनूँगा, किसी से कोई मतलब नहीं रखूँगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि कोई अपना है ही नहीं इस दुनिया में। अगर कोई अपना होता ना तो समझता है इंसान को कि हाँ ये बंदा पढ़ रहा है, इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। जो अपना होता है ना, वो अगर कोई झूठ भी बोलता है ना तो उस पे विश्वास नहीं करता है। जो अपना होता है वो साथ देता है, डिमोटिवेट नहीं करता। कोई अपना नहीं होता है, वो बार बार नीचा नहीं दिखाता, बार बार कमियां नहीं निकालता है जो अपना होता है। गार्जियन कहने के लिए हो नहीं, गार्जियन गार्जियन वाला एक भी लक्षण नहीं है। देखो, अगर जो भी कामयाब हुआ है ना उसके माँ बाप अच्छे थे या उसका घर वाले अच्छे थे। घर वालों का क्या काम होता है कि बच्चों को दोस्त की तरह व्यवहार करना, ना कि उसको हर चीज़ में कमी निकालना कि तुझे ये नहीं आता, तुझे वो नहीं आता, तेरे अंदर ये कमी है, तेरे अंदर वो कमी है। बार बार निगेटिव बोले जा रहे हैं, कमी निकाले जा रहे हैं। पढ़ाई करने बैठो तो डिस्टर्ब कर रहे हैं, कंप्यूटर सीखने बैठो तो बोले घर का ये काम कर लो, जैसे कि नौकर हो, है कि नहीं। तो मतलब ये मेरे साथ ही ऐसा कर रहा। अब फिर मुझे लोग कहेंगे कि इसे कैसे मोहब्बत क्यों नहीं करते, कैसे करें मोहब्बत जब तुम हमको बेटा नहीं नौकर समझोगे, जब तुम मुझे नीचा दिखाओगे, मेरी हर बार कमी निकालोगे, मुझसे नफरत करोगे, तो मेरे दिल से क्या तुम्हारे लिए मोहब्बत निकलेगा? डरा धमका करके, एक बार मैंने प्रणाम नहीं किया तो मेरे को डरा धमका के बोलता है मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया। बताओ, मैं अपने माँ बाप के अलावा और किसी की इज्जत नहीं करता हूँ, सच्ची बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे लिए मेरे माँ बाप बहुत कुछ है, बाकी और कोई नहीं है दुनिया में। बाकी सब लोग क्या है, चाहते हैं कि कब मर जाए, असफल रहे ज़िंदगी में, कुछ बने ना, घर वर ना बसे इसका। ऐसा परिवार, ऐसा समाज, ऐसा रिश्तेदार होता है जो सोचता है कि ना इसका घर बसे और ना ये इसका कुछ हो। ये ऐसे इसको इतना परेशान करेंगे, सुसाइड वुसाइड करके मर जाए। मेरा भाई तो मर ही गया है, फिर इसकी माँ भी बीमार रहती, वो भी मर जाएगी। इसको भी इतना डराएंगे धमकाएंगे, घर से भाग जाएगा, इसको पागल साबित करके इसका सब कुछ ले लेंगे। तो ऐसे लोगों से कैसे आप ऐसे परिवार से, ऐसे चाचा से कैसे आप मोहब्बत करिएगा? बताइए हमको। अब बाद में और कुछ कहने का क्या है कि हमने ये किया है, वो किया है, हम तो कपड़ा देते हैं, मकान देते हैं, तो ठीक है, हमने तो मांगा नहीं कि हमको दो, आप ही ना चीज़ नहीं बांट रहे हैं। और हाँ, एक चीज़, यहाँ मेरी दादी इतना परेशान करती है, फिर भी मैं कुछ बोलता हूँ, बर्दाश्त करता हूँ कि नहीं करता हूँ?